सतीश शाह, वो कलाकार जिसकी जिंदगी खुद एक कॉमेडी थी। कल तक हमारे घरों में हंसी और खुशी के पटाखे फोड़ने वाली जो आवाज थी, आज वो हमेशा के लिए शांत हो गई। हम सबके चहेते और शानदार एक्टर सतीश शाह अब हमारे बीच नहीं रहे। ये खबर सुनकर पूरे बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में गहरा शोक छा गया है। 74 साल की उम्र में किडनी फेल हो जाने की वजह से उन्होंने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। सतीश शाह का जाना महज एक एक्टर का जाना नहीं है, ये उस कलाकार का जाना है जिसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत थी। उनकी कॉमिक टाइमिंग ने पीढ़ियों को हंसाया। सोचिए, एक तरफ वो सारा भाई वर्सेस सारा भाई में इंदु वदन सारा भाई बनकर अपने मीठे तानों और मजेदार हरकतों से अपनी पत्नी माया की नाक में दम करते थे, तो दूसरी तरफ जाने भी दो यारों में एक लाश यानी कमिश्नर डिमेलो बनकर भी हमें हंसा गए। उनकी कला इतनी सहज थी कि कोई भी किरदार उन पर थोपा हुआ नहीं लगता था। अगर उनकी जिंदगी को कोई नाम देता तो वो कहते इट जस्ट हैपेंड, मतलब सब कुछ बस होता चला गया। और सच में उनकी जिंदगी एक बेहतरीन कहानी की तरह ही आगे बढ़ी। उनका जन्म 25 जून 1951 को मुंबई में हुआ, लेकिन उनका परिवार मूल रूप से गुजरात के मांडवी का था। उनके पिता का मुंबई में एक छोटा सा बिजनेस था। आप आज के जमाने में शायद यकीन ना करें, पर सतीश शाह को बचपन में एक्टिंग का कोई शौक नहीं था। वो तो स्पोर्ट्स के दीवाने थे। वो एक बढ़िया क्रिकेटर थे। बेसबॉल में भी उनका स्कूल में नाम चलता था। सबसे बड़ी बात, वो अपने स्कूल में हाई जंप और लॉन्ग जंप के चैंपियन हुआ करते थे। उनकी फुर्ती उनके अभिनय में भी बाद में दिखी। फिर आया वो इत्तेफाक जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। एक बार स्कूल के सालाना फंक्शन में हिंदी नाटक के लिए एक्टरों की कमी पड़ गई। उनके हिंदी टीचर ने जबरदस्ती उनका नाम नाटक करने वाले बच्चों की लिस्ट में लिख दिया। सतीश बहुत नर्वस थे। उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की थी। रिहर्सल के दौरान वो डायलॉग याद कर लेते थे, पर किसी के सामने बोलने में बुरी तरह अटकते थे। नाटक शुरू होने से पहले वो बहुत घबराए। तब उनके टीचर ने एक आसान रास्ता बताया, तुम बस ऑडियंस की तरफ देखना ही मत, ऊपर देखकर अपने डायलॉग बोल देना। उन्होंने यही किया। स्टेज पर वो सिर्फ दूसरे एक्टर को देख रहे थे और अपने डायलॉग बोलते जा रहे थे। इस दौरान कमाल की बात ये हुई कि उन्होंने अपने सभी डायलॉग्स बड़ी ही खूबसूरती के साथ बोले। उनकी डायलॉग डिलीवरी सुनकर दर्शक इतने खुश हुए कि जैसे ही नाटक खत्म हुआ उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला। बस यही वो दिन था जब उन्होंने तय कर लिया कि अब तो उन्हें एक्टर ही बनना है। स्कूल के दिनों में शुरू हुआ ये सिलसिला आगे कॉलेज में भी चला। उनके पिता अक्सर परेशान रहते थे कि सतीश भविष्य में करेंगे क्या, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में कुछ खास नहीं थे, लेकिन एक्टिंग में उन्हें खूब तारीफें मिलने लगी थी। 12वीं के एग्जाम के बाद उन्होंने घर वालों के सामने साफ कह दिया कि उन्हें पढ़ाई समझ नहीं आती, उन्हें तो बस एक्टर बनना है। घर वालों ने उनकी जिद के पीछे छिपे जुनून को समझा। पिता ने इजाजत दी, पर एक शर्त के साथ, पहले ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। उन्होंने खुशी खुशी पिता की बात मान ली। सेंट जेवियर कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ शबाना आजमी, फारूक शेख और अमजद खान जैसे दिग्गज भी नाटकों में एक्टिव थे और सतीश का थिएटर के प्रति प्रेम और भी बढ़ गया। ग्रेजुएशन खत्म होते ही वो पुणे के मशहूर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहुंच गए, जिसे हम FTII के नाम से भी जानते हैं। यहाँ उन्हें मेरिट स्कॉलरशिप भी मिली। यही उनकी दोस्ती कुंदन शाह जैसे दिग्गजों से हुई। FTII से निकलने के बाद शुरुआती दौर बहुत मुश्किल था। उन्हें हीरो टाइप रोल तो मिलते नहीं थे, उन्हें छोटे मोटे रोल मिलते थे। वो खुद बताते थे कि जब वो कहते थे कि FTII से आए हैं तो थोड़ी इज्जत तो मिलती थी, पर कोई काम नहीं मिलता। सतीश शाह एक बार जब एक प्रोड्यूसर से मिले तो उसने उनकी तस्वीर मांगी, पर सतीश ने साफ मना कर दिया। बोले, मैं बाद में भेजूंगा। वो जानते थे कि कॉल तो आना नहीं है, तो महंगी तस्वीर क्यों बर्बाद करें। संघर्ष करते रहे, पर अपना हास्य और सहजता कभी नहीं छोड़ी। फिर 1983 में आई जाने भी दो यारों। इस फिल्म ने सतीश शाह को एक कॉमेडियन के तौर पर स्थापित कर दिया। इस फिल्म में उन्होंने भ्रष्ट म्युनिसिपल कमिश्नर डिमेलो का किरदार निभाया, जिसे फिल्म की कहानी में मार दिया जाता है। उनकी लाश को पूरे शहर में घुमाया जाता है। फिल्म के क्लाइमेक्स में महाभारत के नाटक वाला सीन, जिसमें वो लाश बने हुए हैं
और उन पर अलग अलग किरदार फाइट कर रहे हैं। ये हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे अजीब और जबरदस्त कॉमिक सीन है। कुंदन शाह ने उन्हें एक बार कॉम्प्लीमेंट दिया कि डेमेलो एक लाश बनकर भी मजेदार था। इस फिल्म के बाद उनकी किस्मत चमक गई। फिल्मों में काम करते हुए भी उन्होंने छोटे पर्दे पर एक ऐसा कमाल किया जिसका कोई मुकाबला नहीं। साल 1984 में दूरदर्शन पर आया सिटकॉम ये जो है जिंदगी। इस शो के 55 एपिसोड्स में उन्होंने कुल 64 अलग अलग किरदार निभाए। सोचिए, हर हफ्ते उनका एक नया रूप, कभी पारसी, कभी सिंधी, कभी कोई रिपोर्टर, कभी कोई रिश्तेदार। उनकी ये कला बताती है कि उनके अंदर इम्प्रोवाइजेशन की कितनी जबरदस्त क्षमता थी। नसीरुद्दीन शाह ने खुद उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि सतीश शाह इम्प्रोवाइजेशन के मास्टर हैं। बहुत कम कलाकार इतनी तेजी से और इतना ज्यादा इम्प्रोवाइज कर पाते हैं। इसी शो की वजह से 1984 से 1986 के बीच उन्हें किंग ऑफ कॉमेडी कहा जाने लगा। लेकिन छोटे पर्दे पर उनका सबसे आइकॉनिक रोल तो 2004 में आया, इंदुवदन साराभाई। साराभाई वर्सेस साराभाई में इंदुवदन का उनका किरदार इतना स्वाभाविक था कि उन्होंने खुद अपनी पत्नी मधु शाह को बताया था। शो के लेखक आतिश कपाड़िया उनके ही असली जीवन का वर्णन कर रहे थे। उनका अपनी पत्नी माया रत्ना पाठक शाह के साथ मीठा झगड़ा, रोशेस की कविताएं सुनकर उसका मजाक उड़ाना और हर बात पर वन लाइनर मारना, ये सब उन्होंने इतनी सहजता से किया कि ये किरदार हमारे परिवार का सदस्य बन गया। ये शो पहली बार में टीआरपी ना मिलने के कारण बंद हो गया था, जिसे सतीश शाह अपने करियर की पहली असफलता मानते थे। लेकिन जब ये दोबारा प्रसारित हुआ तो दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया। रत्ना पाठक शाह के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी, क्योंकि सेट पर उनका तालमेल ऐसा था जैसे सचमुच के पति पत्नी हो। बड़े पर्दे पर उनके कई रोल ऐसे थे जो छोटे होने के बावजूद हमेशा याद रखे जाएंगे, जैसे कल हो ना हो के गुजराती अंकल करशन भाई पटेल या मैं हूं ना के प्रोफेसर रसाई, जिनकी थूकने की आदत थी। इन किरदारों में वो अपने हास्य का पुट डाल देते थे। फिल्म मैं हूं ना में उनके थूकने वाले सीन की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान को अपनी हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाता था और डायरेक्टर फराह खान को बार बार रीटेक लेना पड़ता था। उन्होंने जानबूझकर छोटे और असरदार रोल चुने। वो कहते थे कि ये जो है जिंदगी के बाद उन्हें एक जैसे 150 से ज्यादा रोल के ऑफर मिले थे, पर उन्होंने सब ठुकरा दिए। वो बुरी तरह काम करके अमीर मरना नहीं चाहते थे, वो क्वालिटी पर काम करना चाहते थे। उनकी निजी जिंदगी भी बहुत दिलचस्प है। उन्होंने 1982 में डिजाइनर मधु शाह से लव मैरिज की। मधु को देखकर सतीश को पहली नजर में प्यार हो गया था। उन्होंने 2 बार प्रपोज किया, पर मधु उन्हें जानती नहीं थी, इसीलिए दोनों बार मना कर दिया। किस्मत ने उन्हें फिर फिल्म साथ साथ में काम करने का मौका दिया, जहां मधु भी थी। वहां साथ समय बिताने के बाद मधु को सतीश शाह पसंद आ गए और दोनों ने शादी कर ली। शादी में एक और मजेदार किस्सा हुआ। उनके दोस्त अवतार गिल ने उनके सिर पर गुजराती स्टाइल के बजाय पंजाबी स्टाइल में साफा बांध दिया, जिसे देखकर रिश्तेदार हैरान हो गए थे। सतीश और मधु की कोई संतान नहीं थी। कॉमेडी की दुनिया के इस बादशाह की जिंदगी में साल 1986 सबसे मुश्किल था। 3 महीनों के भीतर उन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया था। वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे और इस दुख से उबरने में उन्हें बहुत वक्त लगा। बाद में वो टीवी शो ऑल द बेस्ट में भी सिर्फ अपने दोस्त शफी इनामदार की मौत के बाद भावनात्मक वजहों से आए थे। अपनी जिंदगी को एक जिक्सॉ पजल बताने वाले सतीश शाह ने कभी भविष्य की योजना नहीं बनाई। वो बड़े लापरवाह थे, यहाँ तक कि छुट्टी पर जाने का प्लान भी अपने दोस्तों से बनवाते थे। वो कहते थे, मेरा जीवन ऐसा ही रहा, एक मोहरा लगा तो बाकी सब लगते चले गए। आज वो अपने पीछे 250 से ज्यादा फिल्में, कई हिट टीवी शो और अनगिनत हंसी के पल छोड़ गए हैं। सतीश शाह जी, आपने हमें हंसाया, आपने हमें अपनी सहज कला से रूबरू करवाया। आपके किरदार इंदुवदन, डेमेलो, प्रोफेसर रसाई हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। आपकी यात्रा शानदार थी।